एक लड़की की शादी होती है और वो शादी की अगली सुबह जो होती है ससुराल जाती है। ससुराल में बिछावन पे पड़ी है कमरे में, अपने पति का इंतज़ार कर रही है क्योंकि आज उसका सुहाग रात है। दरवाज़ा खुलता है, चूँकि घूंघट वो डाल रखी थी, दरवाज़ा बंद होता है। इसको पता है कि हमारा पति ही तो है, लेकिन जैसे ही जो घूंघट उठाता है एकदम से वो जो लड़की होती है, दुल्हन होती है, चिल्ला जाती है। दरअसल वो जो व्यक्ति था उसका पति नहीं था, बल्कि उसका ससुर था। एकदम से चिल्लाती है, पूरा जो परिवार के लोग होते हैं इकट्ठा हो जाते हैं। पीछे से उसका पति भी आता है। पीछे से जब पति आता है तो लड़की एकदम से नाराज़ हो जाती है। फिर एकदम से ठोस शब्दों में वहाँ कहा जाता है कि यहाँ का रिवाज ही है कि पहले ससुर सुहागरात मनाएगा, उसके बाद तुम्हारा जो ज्येष्ठ है वो आएगा तुम्हारे साथ, उसके बाद तीसरी बार तुम्हारा पति आएगा। और एक और रिवाज है इसमें कि जो पहला बच्चा होता है उसको गिरा दिया जाता है। जैसे ही ये चीज़ लड़की सुनती है एकदम से अवाक रह जाती है। दोस्तों, यह कहानी है राजस्थान की। कंचना जो कि एक बेहद ही खूबसूरत लड़की है, वो पढ़ाई कर रही है। चूँकि उसका जो घर है एक गाँव के परिवेश में है, लेकिन पढ़ाई वो शहर में रह के करती है। शहर में अपना हॉस्टल में रहती है, वहाँ पढ़ाई करती है। वहाँ जब पढ़ाई करती है तो फिर कंचना को एक आदित्य नाम के एक लड़के से नॉर्मली पहले जान पहचान होती है। जब जान पहचान होती है तो फिर दोनों में बात बढ़ता है और बात होते होते दोनों में बहुत प्रेम बस जाता है। प्रेम इस प्रकार से बढ़ता है कि दोनों इस कगार पर चले आते हैं कि हम लोग जिएंगे साथ और मरेंगे साथ, शादी भी हम लोग को साथ में करना है। समय बीतने लगता है। चूँकि अब कंचना है, कंचना का जो एज है अब शादी का हो गया है। इसके जो घर वाले हैं वो लड़के देखने लगते हैं। जैसे ही कंचना को इस बात का इन्फॉर्मेशन पता चलता है, एकदम से कंचना जो होती है कहती है कि हम जो है शादी नहीं करेंगे, हम किसी से प्रेम करते हैं। जैसे ही ये बात घर वालों को पता चलता है, घर वाले बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बेहद ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बहुत डांटने लगते हैं। तो घर वालों को यह लगता है कि अगर ज़्यादा हम डांट फटकार करेंगे तो शायद ये भाग जाएगी घर से, और हमारा जो इज्जत है, हमारा जो नाक है वो नाक कट जाएगा। फिर क्या हो, इसको समझाते हैं, इसके साथ इमोशन से पेश आओ। फिर क्या होता है कि कंचना का जो पिता होता है एक चाकू लेता है, अपनी बेटी के हाथों में धरा देता है और कहता है कि अगर तुमको उस लड़के से शादी करनी है, अपने मन से शादी करनी है, तो ये ले चाकू और मेरे गले पे चला दे। फिर तुमको जहाँ जाना है तुम चले जाओ, हम कुछ नहीं तुमको कहेंगे। क्योंकि जो बाप बचपन से पाला है, जिस बाप की अंगुली पकड़ के चलना सीखी है, उस बाप इस प्रकार से अगर बात कहे तो फिर कोई भी जो लड़की होगी वो पिघल ही जाती है, रोने लगती है नीचे बैठ के। घर वालों को लगता है कि अब हमारी बेटी जो है वो समझ गई है, समझ जाती है। एक ही शब्द में अपने एक पत्र लिखती है और पत्र में लिखती है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन शायद यह प्रेम इस ज़माने को मंजूर नहीं है और फिर हम मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम भी समाज में बंधे हुए हो और हम भी समाज में बंधे हुए हैं। जब हमने प्रेम किया था तो ऐसा लगा था कि हम लोग समाज के बंधन को तोड़ पाएंगे, लेकिन शायद हम इसमें सफल नहीं रहे, हम बंधन नहीं तोड़ पाए। हो सके तो मुझे माफ़ करना। कंचना जो होती है पत्र लिखती है और लड़के को भेज देती है। लड़का बहुत परेशान होता है, बहुत रोता भी लगता है, मिलने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन कंचना जो होती है साफ तरीके से मना कर देती है, घर पे आके बैठ जाती है। चूँकि इधर कंचना के जो पिता हैं वो लड़के देख रहे थे। एक बहुत ही बढ़िया घर में राजीव नाम का जो एक लड़का है उसको देखा जाता है। बहुत धनी मनी परिवार है, बहुत बढ़िया परिवार है, सब कुछ बढ़िया है। लड़का भी देखने में बहुत अच्छा है। चूँकि कंचना के सामने फ़ोटो लाया जाता है तो कंचना उस लड़के को देखती नहीं है। कंचना एक ही शब्द में कहती है कि आप लोगों को जैसा लगे, लंगड़ा लुल्हा अंधा कोढ़ी, मतलब जो भी लड़का आप हमारे लिए लाएंगे हम शादी कर लेंगे, हम एक बार भी ना नहीं कहेंगे। आपको जैसा भी लड़का हो आप ला सकते हो। चूँकि इस बात का ये था कि भाई अगर हमारा माँ बाप का अगर इज्जत ही इसी से है तो फिर इसको बचाना भी हमारा कर्तव्य है।
फिर देखा जाता है, लड़की ये जो है वो लड़के को देखते हैं, लड़के वाले कंचना को देखते हैं। पूरा जो शादी होता है फाइनल हो जाता है। इधर कंचना के जो होने वाले ससुर वसुर हैं, जो सास से बड़ा प्रसन्न होते हैं कि भाई लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सब कुछ हंसी खुशी से पारिवारिक एक अच्छा सा माहौल है, बढ़िया सा, कोई दिक्कत किसी प्रकार का नहीं है। अब आती है शादी की बात आती है। जब शादी की बात आती है तो फिर शादी होती है, बड़ी धूमधाम से शादी होती है। उस प्रकार से शादी की गई ताकि हमारी बेटी को मतलब इतना धूमधाम से किया जाए कि ये देख के चकाचौंध में भूल जाए, उदास न हो। इतने लोग आए कि ये खुश हो जाए, इसको लगे कि अच्छा हुआ कि हमने अपने माँ बाप की मर्ज़ी से शादी कर लिया। और धीरे धीरे कंचना जो थी अपने मन को मना भी रही थी, समझा भी रही थी। वो इस बात को मना रहे थे कि चलो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, शायद भगवान को यही मंजूर था। और फिर अपने मन को समझा के वो रोना धोना बंद कर देती है और खुशी खुशी जो भी वहाँ जो कार्यक्रम था उसमें सहयोग करने लगती है। अंतोगत्वा शादी होती है। शादी होती है, लड़की सुबह में, रात में शादी होती है। सुबह में लड़की जो होती है वो ससुराल की तरफ निकलती है। सब कुछ बढ़िया से, परिवार भी बहुत बढ़िया है। अब रात्रि होता है, एक कमरे को सजाया जाता है। लड़की भी रो तो रही है लेकिन फिर भी अब वही तो करना ही है। बैठी हुए कमरे में इंतज़ार कर रही है। क्योंकि ऐसा होता है कि लड़के पहले होते हैं, लड़की दूध का गिलास लेके जाती है। लेकिन ऐसा फिल्मों में ही होता है, विशेष में ज़्यादा होता है कि वह लड़की पहले से होती है, लड़का बाहर अपना परिवार के लोगों से बातचीत करते रहता है। अब जैसे ही दरवाज़ा चूँकि खुला हुआ था, बस ऐसे ही सटाया हुआ था, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है तो जो घूंघट था उसको कंचना जो होती है और नीचे कर लेती है। जब घूंघट को और नीचे कर लेती है तो फिर थोड़ा सहमती है, क्योंकि उसको लगता है कि राजीव आ रहा है, मेरा पति आ रहा है। बिछावन पे बैठता है और थोड़ा सिमटती है। इसके कंधे पे हाथ रखा जाता है, दोनों कंधे पे। जैसे ही हाथ रखा जाता है तो एकदम से और सिमट जाती है। अब लग रहा था इसको कि अब मेरा घूंघट, मेरा जो पति है वो उठाएगा, मेरा जो घूंघट है पति मेरा उठाएगा। और जैसे ही घूंघट उठाया जाता है, लड़की आँख बंद कर रखी है और जैसे ही वो आँख खोलती है कि अब अपने पति को देखेंगे, एकदम से चिल्ला जाती है, क्योंकि वो सामने उसका ससुर था। घूंघट उसका पति नहीं उठा रहा था, उसका ससुर उठा रहा था। एकदम से चिल्ला जाती है। अब ये बात इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसके ससुर को, कि भाई ये चिल्ला क्यों रही है, वो तो बिल्कुल नॉर्मल है। परिवार के जितने भी लोग हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। पीछे से उसका पति भी आता है। कंचना जो होती है अपने पति की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि ये हमारे कमरे में घुसा है, सुहाग रात पे बेड पे मेरे चला है, मेरा घूंघट उठा दिए। तब एक बुजुर्ग महिला आती है और कहती है कि यहाँ का ये रिवाज ही है, क्योंकि पहले जो सुहाग रात होता है ससुर के साथ होता है, फिर ज्येष्ठ के साथ होता है और फिर उसके बाद तुम्हारे पति की बारी आएगी, फिर तुम्हारे साथ पति सोएगा। जैसे ही बात होता है तो लड़की तो चक्कर ला के गिर जाती है। लड़की जब चक्कर ला के गिर जाती है उसके बाद एकदम से परिवार के जो सारे लोग होते हैं वो चले जाते हैं, खाली कर देते हैं। जैसे ही लड़की का नींद खुलता है तो पता चलता है कि लड़की जो है वो बिछावन पर लेटी हुई है। लगभग आधा जो कपड़ा है इसका खुला हुआ है और वही जो इसका जो ससुर है और इसका जो कपड़ा है उसको खोला जा रहा है, खोलते जा रहा है। फिर से रोकने का प्रयास करती है। जब रोकने का प्रयास करती है तो खींच के वो 2 झापड़ जो होता है मार बैठता है। बिल्कुल ये जो कंचना है साया और पेटीकोट में आ गई है, अपने शरीर को ढक रही है। जब इसको लगता है कि अब कोई उपाय नहीं है, एकदम से क्या करती है कि एक बगल में एक कुछ रखा हुआ था, ईंट टाइप का, पत्थर टाइप का कुछ भारी सामान लेती है और उस अपने ससुर के सर पे मार देती है और मार के वहाँ से निकल देती है, भाग चलती है। दरवाज़ा खोलती है, भाग चलती है। जब भागती है तो फिर चूँकि लोग थे अपने अपने कमरे में चले गए थे, लोग अस्वस्थ थे इतना कि भाई अब जब वो निकलेंगे तो फिर इसका जो ज्येष्ठ है वो जाएगा। अब
अब फिर क्या होता है कि वो एकदम से उसी साया और पेटीकोट में वहाँ से भागने लगती है। लगभग वहाँ से उसका जो मायका था लगभग 8 किलोमीटर दूरी था। कंचना जो होती है वहाँ से भागते 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 पूरे 8 किलोमीटर रात्रि में सड़क से नहीं जाते, खेतों के रास्ते से भागते भागते अपने मायके नहीं जाती, अपने घर नहीं जाती है, अपने फ्रेंड के यहाँ जाती है। उसी अवस्था में जाती है। फ्रेंड जब उसकी जो सहेली वो देखती है हाल, उसकी आँख से आंसू निकलने लगता है और उसकी सहेली कहती है कि मैं जानती थी कि ये तुम्हारे साथ होगा, क्योंकि ये परंपरा तो लगभग ख़त्म हो गया है, लेकिन बहुत ऐसे परिवार हैं जो जानबूझ कर ये कर रहे हैं। लगभग ख़त्म है, पहले ऐसा होता था, लेकिन कुछ जो लोग हैं जानबूझ के ऐसा करते हैं, बस लड़कियों के साथ खेलने के लिए मनोरंजन का एक साधन बना दिए। अब हो क्या हो भाई, एकदम से कंचना जो होती है कहती है कि मेरे दूसरा कपड़ा दो। उसी समय दूसरे जो एक सूट और सलवार जो होती है कंचना पहनती है और फिर वहाँ से उसी समय उसकी जो सहेली है उसको वहाँ से निकाल देती है। जाती है रात में ही ट्रेन पे कंचना जो होती है बैठ जाती है और बैठ के सीधा वहीं चली जाती है जहाँ आदित्य रहता था, पाया रहता था, याद में खोया हुआ था, रो रहा था। क्योंकि आदित्य एक जो रूम लेके रहता था, एक लॉज था, लॉज में कमरा लेके रहता था। कंचना जो होती है एकदम से वहाँ जाती है, दरवाज़ा खटखटाती है। चूँकि वहाँ पहुँचते पहुँचते लगभग सुबह हो गया था। एकदम से दरवाज़ा खटखटाती है। जैसे ही दरवाज़ा खोलता है आदित्य ऐसे ही जो पागल के भेष में था, न कहते कि मजनू की क्या जो स्थिति था, उस स्थिति में आराम से दाढ़ी बड़ा बढ़ा हुआ है, शरीर भी सूख चुका है, मतलब खाना भी उतना ही खाता है जितना से कि जीवन चल सके, जी सके। उसका जब हाल देखती है कंचना तो एकदम से लिपट जाती है, रोने लगती है। अब आदित्य को समझ में नहीं आता कि आखिर क्या हो गया इसके साथ। अभी तो मना की थी और अभी तो कल इसकी शादी हुई है, फिर आज यहाँ चली आई, आखिर क्या हो गया। दरवाज़ा को वो लॉक किया जाता है। चूँकि लॉज में लड़के का लॉज था तो बहुत सारे जो लड़के थे वहाँ बाहर घेर लिए थे। एकदम से सीने से सर जाती है, फिर दरवाज़ा को खोला जाता है। चूँकि बाहर से लड़के कहते हैं कि दरवाज़ा खोलो, क्या बात है, क्या बात है, रो क्यों रही है, कौन है लड़की। उसमें से कुछ जो लड़के थे वो कंचना को पहचानते भी थे। चूँकि कुछ और जो थे वो लड़का वो जानता था कि भाई जो आदित्य है इसका जो मजनू का जो स्थिति है आखिर किस लिए है, किसी लड़की के लिए है, आखिर वो यही लड़की है और शादी होने के बाद भाग आई है। बहुत रो रही थी। पूछा जाता है कि भाई तुम भाग के क्यों है, क्या बात है। फिर वो पूरा जो एक कहानी है वो बताया जाता है। उसके बाद सारे जो लड़के होते हैं डिसाइड करते हैं कि अभी तुम दोनों की हम लोग शादी करवाएंगे, हम लोग साक्षी बनेंगे। और उसी समय दोनों की शादी करवा दी जाती है और यह कहा जाता है कि तुम लोग अभी लॉज में ही रहो और किसी चीज़ की तुमको कमी नहीं है। घर वाले अगर आदित्य को भी कहा जाता है कि अगर तुम्हारे घर वाले अगर नाराज़ हो भी जाएं, चूँकि पहले कोई नाराज़गी नहीं थी लेकिन लड़की की शादी हो गई है, तो लड़की की शादी होने के बाद कोई लड़का अगर शादी करता है तो उसके घर वाले भी नाराज़ होंगे। कुमारी लड़की से शादी कर लेना दूसरी बात होती है, चाहे एक ही दिन की ही ना क्यों हो। बस अगर किसी लड़की की मांग में सिंदूर पड़ गया और फिर अगर उससे शादी किया जाए तो उसको सेकेंड मैरिज ही कहेंगे। और फिर क्या होता है कि वहाँ शादी कराया जाता है मंदिर में। सारे जो लॉज के लड़के होते हैं शादी कराते हैं और शादी कराने के बाद एकदम से उसी लॉज में पति पत्नी की तरह दोनों आराम से रहते हैं। फिर धीरे धीरे लोगों को पता चलता है। एक दिन कंचना के जो पिता को पता चलता है तो कुछ लोगों के साथ वहाँ पहुँचते हैं। उसका ससुराल वाला भी पहुँचता है, राजीव भी उसका जो पति था वो भी पहुँचता है। फिर जितना भी लॉज को लड़का था लगभग 50-60 लड़के थे, सभी एकदम सभी को घेर लेता है, बैठा देता है। और फिर वहाँ कहा जाता है कि अपने मान और सम्मान के लिए आपने इसके प्यार से इसको छीन लिया और फिर एक ऐसे घर में इसको डाल दिया जहाँ इसकी इज्जत का सौदा होने लगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा परंपरा है, तो एकदम से लड़की भी कहती है कि ऐसी क्या परंपरा है कि भाई लड़की की इज्जत से ही खेलना है। लड़की का एक गहना होता है मान और सम्मान और इज्जत, वही अगर लूट लिया जाए तो फिर क्या बचता है। फिर वो लोग अपना सर को नीचा करके वहाँ से लौट जाते हैं और
आदित्य और कंचना जो होते हैं बहुत आनंद और प्रेम के साथ रह रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।